Exercise 2.2 question number 2 solve the following equation by reducing them to quadratic form. क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है 2 रेज टू पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 64 इक्वल टू 0। अच्छा, ये किस फॉर्म की है? इसकी फॉर्म क्या बनेगी? a के रेज टू पावर 2x मीन के कांस्टेंट की पावर अब वेरिएबल बन रही है, तो यहां पर भी देखें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन रही है। a के रेज टू पावर 2x प्लस b के रेज टू पावर x प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 रेज टू पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई को हम डॉट भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x, ये डॉट हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, प्लस 64 इक्वल टू 0। लेट करते हैं 2 रेज टू पावर x जो स्मॉलर है, इसमें इसको ले ले सॉरी y के इक्वल, अब स्क्वायर ले लें 2 रेज टू पावर x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 रेज टू पावर x इंटू 2 ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2x को किससे रिप्लेस करेंगे? y स्क्वायर माइनस 34 डॉट है 2 रेज टू पावर x, तो हम y लिख लेते हैं, प्लस 64 इक्वल टू 0। अब हम सॉल्यूशन के लिए हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। हम चेक करते हैं y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 64, मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और ऐड करें तो मिड टर्म कितना है? माइनस 34। सिंपल है ये, कैसे बनाएंगे? माइनस 32 और माइनस 2, देखिए मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 32 2 जार 64, ऐड करेंगे माइनस 32 माइनस 2 माइनस 34, तो y स्क्वायर माइनस 34y को क्या लिखेंगे? माइनस 32y माइनस 2y प्लस 64 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लिया y रहेगा यहां और ये माइनस 32, माइनस सेकंड पेयर में से 2 कॉमन लिया, y साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 32 जार 64, कॉमन इसमें फैक्टर आ जाएगा y माइनस 32, तो अनकॉमन आ जाएगा y और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे, y माइनस 32 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 32 है तो y आ जाएगा 32, यहां पर y प्लस माइनस 2 है तो y इज इक्वल टू प्लस 2 आ गया। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन आंसर हमें क्या चाहिए? वेरिएबल गिवन है x, तो y को अगेन फिर रिड्यूस कर लेते हैं। y को हमने रखा है 2 रेज टू पावर x, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग y बाय 2 रेज टू पावर x, तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 32 और ये बनेगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं? बेस एक जैसा करते हैं, क्योंकि वेरिएबल फाइंड करना है। 2 रेज टू पावर x 32 हम लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं 2 रेज टू पावर 5, ये 2 को 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 32। अब हमें पता है अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? वो भी इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 5 और यहां से देखें 2 रेज टू पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 को 2 रेज टू पावर 1, बेस इक्वल हो गए हैं, तो x कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि पावर के इक्वल है। इसमें भी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 32 है, तो 2 रेज टू पावर x 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, तो बेस सेम हो जाएंगे, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स या पावर है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल है। तो अब हम सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? 1 और 5, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 11, इसी टाइप का है, गिवन है 3 रेज टू पावर
2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो ये भी उसी तरह है, कांस्टेंट की पावर जो है वेरिएबल बन रही है। सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं स्मॉलर, ये है 3 रेज टू पावर x को सब्सटीट्यूट करते हैं y के इक्वल। अब स्क्वायर लिया 3 रेज टू पावर x स्क्वायर y स्क्वायर 3 रेज टू पावर x इंटू 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम इक्वेशन को देखते हैं, 3 रेज टू पावर 2x किसके इक्वल होगा, y स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 रेज टू पावर x किससे रिप्लेस करेंगे, y प्लस 27 इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन आ गई। अब हम इसको फैक्टर्स बनाते हैं। कोफिशिएंट 1 है, चेक करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 27 तो मिड टर्म है माइनस 12 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं 2, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 27 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बने माइनस 12। तो सिंपल है, -9 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 3 27, ऐड करेंगे -9 -3 -12। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे -9 -3। तो अब लिखेंगे वाई स्क्वायर, -12y को क्या लिखेंगे, -9y -3y प्लस 27 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से y कॉमन लिया, यहां रहेगा y -9, -3 कॉमन लिया, y नेगेटिव साइन कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस -3 9 27 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है y -9 और यहां पर y फिर -3 इक्वल टू 0। y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, y -9 इक्वल टू 0, y -3 इक्वल टू 0। तो y निकालेंगे, यहां से 9 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -3 है तो ये +3। अब x में वेरिएबल लाना है तो y को हम रिप्लेस करेंगे, जो सब्सटीट्यूट किए से रिप्लेसिंग y बाय y को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, y को लिखते हैं 3 रेज टू पावर x और इज इक्वल टू है 9, और यहां 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू है 3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बेस है वो इक्वल करते हैं, 3 रेज टू पावर x 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें भी क्या किया हमने, देखें बेस 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9 है, 3 रेज टू पावर x 9 को लिखते हैं 3 स्क्वायर, बेस अगर इक्वल है तो हमें पता है एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल, x इज इक्वल टू 2। एक तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसमें ऑलरेडी इक्वल है बेस 3 रेज टू पावर x और 3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल, x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही 12 पार्ट। गिवन है 5 रेज टू पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर x प्लस 3125 इक्वल टू 0। उसी टाइप का है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ रहा है तो हम लेट करते हैं सॉल्यूशन में 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y स्क्वायर ले लिया, 5x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 5x इंटू 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, 5 रेज टू पावर 2x क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 150, 5 रेज टू पावर x क्या होगा, y से रिप्लेस किया y प्लस 3125 इक्वल टू 0। अच्छा देखें कि अब हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब अगर हमें लगे कि हमें फैक्टर्स बनाते हुए टाइम लग सकता है
तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ये अप्लाई कर देते हैं। चलें इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से। याद रखिएगा कि किसी भी मेथड से आप इसमें सॉल्यूशन ला सकते हो, तो इसके फैक्टर्स भी बन सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा 1, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई ये होगा -150, कांस्टेंट होगा सी 3125। फार्मूला क्या होगा y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो y इज इक्वल टू -b कितना ब्रैकेट में लिखेंगे -150 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -150 स्क्वायर -4ac। a है हमारे पास 1 और c है 3125 डिवाइडिंग बाय 2a 2 और a है 1। y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 150 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -150 का स्क्वायर लिया तो माइनस का स्क्वायर हमें पता है प्लस होता है, तो 150 का स्क्वायर लेंगे तो ये अब हमारे पास बनेगा 22,500 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 1 ज़र 4 और फिर मल्टीप्लाई किया 3125 के साथ, तो ये आ जाएगा 12,500 डिवाइडिंग बाय 2 1 ज़र 2। y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं 150 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं 22,500 माइनस 12,500 ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 डिवाइडिंग बाय 2। y इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 10,000 का अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 100 डिवाइडिंग बाय 2। अब सेपरेट करते हैं एक दफा 150 प्लस 100 करेंगे डिवाइडिंग बाय 2, फिर y इज इक्वल टू 150 माइनस 100 करेंगे डिवाइडिंग बाय 2। तो y इज इक्वल टू आएगा, अब इनको ऐड करें 150 प्लस 100 इक्वल किया डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y 125। सेकंड वैल्यू देखते हैं y की क्या आएगी 150 माइनस 100 किया इक्वल डिवाइडिंग बाय 2 तो ये हमारे पास बनेगा 25। y इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू आ गई लेकिन हमने x फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय y को किससे रिप्लेस करेंगे 5 रेज़ टू पावर x, यहां लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 125, फिर 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 25। यहां से देखते हैं कि बेस सेम करते हैं 5 रेज़ टू पावर x तो इसको लिख सकते हैं 125 को 5 रेज़ टू पावर 3, दोनों बेस 5 हैं इक्वल हो जाएंगे तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे इक्वल, x इज इक्वल टू 3। 5 रेज़ टू पावर x यहां पर भी बेस इक्वल करेंगे 25 को लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2, बेस इक्वल हो गए तो पावर और पावर इक्वल, x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा 2 3, ये हमारे पास आंसर आ जाए।